Hello everyone, my name is Anjani Kumari, Assistant Professor, Department of Education, जमशेदपुर विमेंस कॉलेज। तो आज हम सेमेस्टर थर्ड का पेपर EPC3 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के बारे में जानेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ सेल्फ एंड डायमेंशन ऑफ सेल्फ। तो चलिए पहले जानते हैं कि सेल्फ क्या होता है। स्वयं का तात्पर्य व्यक्ति का अपने स्वयं के व्यक्तित्व से होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं के प्रति कुछ धारणाएं होती है, जैसे कि मैं लंबा हूँ, मेरा रंग साफ है तथा मैं बुद्धिमान हूँ। यह सभी बातों ही व्यक्ति की स्वयं के प्रति अभिव्यक्ति बनाती है। अब हम इसका डिफिनेशन को देखेंगे। क्रेज के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका आत्म है। जेम्स के अनुसार देखेंगे, आत्म शब्द का प्रयोग बहुधा अह के अर्थ में किया जाता है। यह वह एजेंट है जो अपने ही पहचान के अस्थायित्व के संबंध में चेतन रहता है। किम्बल यंग के अनुसार देखेंगे, आत्म की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं, आत्म व्यक्ति के रूप में वह है जैसा व्यक्ति को लोग देखते हैं या जैसा कि वह अंतः क्रिया के संदर्भ में अपने आप को देखता या जानता है, वही उसका आत्म है। शेरिफ के अनुसार देखेंगे, व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक रचना में आत्म एक विचारात्मक बनावट या उप प्रणाली है जिसमें व्यक्ति द्वारा अर्जित अंतः संबंधित अभिवृत्तियाँ हर समय पाई जाती है। वह इन अभिवृत्तियों का अर्जन कई चीज़ों के संबंध में करता है, जैसे अपने स्वयं के शरीर और उसके भावों, अन्य व्यक्तियों के प्रति क्षमताएं, परिवार, समूह स्थिति और प्रतिष्ठा, संकेत, सामाजिक मूल्य, लक्ष्य और संस्थाएं आदि जो मूर्त परिस्थितियों और क्रियाओं में उसकी संबद्धता को परिभाषित और नियंत्रित करती है। अब हम जानते हैं डायमेंशन ऑफ सेल्फ के बारे में। डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ। सेल्फ के 5 मूल आयाम हैं: फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल। इन प्रत्येक डायमेंशन को अपने गतिविधियों को शामिल करने का मतलब है कि आप अपने जीवन में हर पहलू का पोषण करेंगे और अंततः सेल्फ केयर में बेहतर होंगे। तो पहले हम जानते हैं फिजिकल डायमेंशन के बारे में। फिजिकल डायमेंशन सेल्फ के सभी डोमेन में से फिजिकल डायमेंशन सबसे महत्वपूर्ण है।
यह हर तरह के काम का आधार है। एक अच्छी तरह से एकत्रित स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य शारीरिक आत्म का पोषण करना है। फिजिकल डायमेंशन में आपकी फिटनेस और सही प्रकार की आदतें और खाद्य पदार्थ, नींद और विश्राम के दृष्टिकोण शामिल है। अब हम देखेंगे इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। इसमें व्यक्तिगत विकास और सीखने के लिए निरंतर अनुकूलता शामिल है। इसमें कई चीज़ों को शामिल करना, माइंडफुलनेस का अभ्यास करना और पॉजिटिव माइंड सेट रखना शामिल है। अब हम देखेंगे सोशल डायमेंशन। स्वस्थ और सामान्य जीवन जीने के लिए हम सभी को सामाजिक कौशल का एक सेट हासिल करने की आवश्यकता है। ये कौशल हमें समाज के अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने में मदद करते हैं और हमें प्रभावी रूप से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों के साथ संबंध विकसित करने और गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। सामाजिक स्व देखभाल में उन लोगों का सहायक नेटवर्क शामिल होता है जिन्हें आप तब बदल सकते हैं जब आपको किसी से बात करने के लिए उत्थान के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सामाजिक कनेक्शन से संबंधित और स्वीकृति की भावना पैदा करने में मदद मिलती है। अब हम देखेंगे स्पिरिचुअल डायमेंशन। आध्यात्मिक आत्म देखभाल आपके आंतरिक मानव आत्मा और आत्मा के संपर्क में रहने का कार्य है। आध्यात्मिक आत्म देखभाल में उन विश्वासों और मूल्यों को शामिल किया जाता है जो आपके जीवन को मदद और मार्गदर्शन करते हैं। इसमें वह अभ्यास शामिल है जो आपकी आत्मा को पोषण देने, समझने और अपने आध्यात्मिक जीवन का पता लगाने में मदद करता है। आध्यात्मिकता सार्वभौमिकता के साथ एकता की भावना है। इसकी कोई निर्धारित पद्धति नहीं है, लेकिन यह सदैव शांति, सौंदर्य, पूर्णता और समानता जैसे सार्वभौमिक मूल्यों पर निर्भर करता है। यह स्वयं की एक मजबूत भावना के विकास की ओर भी ले जाता है। अब हम देखेंगे इमोशनल डायमेंशन। भावात्मक आत्म देखभाल अक्सर बस अपने आप को, अपनी भावनाओं को महसूस करने की अनुमति देने का कार्य है, जो वे बिना किसी निर्णय के बहुत कम होते हैं। इसमें आपकी भावनाओं और भावनाओं के बारे में जागरूकता शामिल है। तनाव से सकारात्मक रूप से निपटना और अपने और अन्य लोगों के लिए दया और प्रेम की भावना पैदा करना।